बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुदरत के करिश्मे अक्सर इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अल्लाह ताला की ताकत किस तरह पूरी कायनात पर हावी है। जहां चारों तरफ पानी ही पानी था, घर बह गए, पशु बह गए, इंसान चीखते चिल्लाते रह गए। वहीं उसी पानी के बीच से निकला कुरान ए पाक का ऐसा नूरानी मंजर जिसे देखकर लोग अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो गए। सोचिए, जब पूरी धरती पानी में डूबी हुई हो और तबाही का आलम हो, उस वक्त अगर कुरान करीम सलामत नजर आए तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या यह अल्लाह ताला की तरफ से एक खास पैगाम है? यह वाकया सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरत का सबब बन गया। आखिर इस बाढ़ के मंजर में ऐसा क्या हुआ जिसने लोगों के दिल और ईमान को हिलाकर रख दिया? इस रहस्य को समझने और इस मौजे की हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप देखेंगे वह आपकी रूह तक को झकझोर देगा। दोस्तों, इस वक्त पंजाब की सरजमीन पर ऐसी बारिश और सैलाब आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। यह कोई मामूली आफत नहीं बल्कि भारत की तारीख का ऐसा बड़ा सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पंजाब का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। लोगों के मकान ऐसे डूबे जैसे रेत की दीवार हो। उनके जानवर पानी की लहरों में ऐसे बह गए जैसे तिनके हों। हरे भरे खेत, जहां कभी सब्जा और हरियाली नजर आती थी, अब वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को अपना सामान तक उठाने का मौका नहीं मिला। सिर्फ चीखें और पुकारें गूंजने लगीं। लोग अपने घर बार, माल मवेशी सब कुछ छोड़कर अल्लाह का नाम लेते हुए जान बचाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, इस वक्त पूरे पंजाब के हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। तेज बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी है। आधा पंजाब सैलाब में डूब चुका है। अनगिनत घर उजड़ चुके हैं। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और ना जाने कितने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक आसमान इस तरह गरजा जैसे पहाड़ फट पड़े हों और फिर चंद लम्हों में ऐसी बारिश हुई कि हर किसी के होश उड़ गए। नदियां और नाले उफान पर आ गए। बड़े बड़े दरख्त पानी की लहरों में ऐसे डूबे जैसे कोई तिनका हो। यह खौफनाक नजारा देखकर लोग अपने घरों से बाहर निकल भागे। कोई अपनी औलाद को गोद में लेकर भाग रहा था। कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रही थी। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को मोहलत देने को तैयार नहीं था। इसी दौरान एक गांव की मस्जिद में नमाज का वक्त था। मुसलमान सफ में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे। जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहकर नमाज शुरू करवाई, वैसे ही बादलों की गरज और बिजली की कड़क से पूरा माहौल दहल गया और फिर चंद लम्हों में इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि पूरा आसमान काले काले बादलों से ढक गया। सैलाब की बारिश इस कदर तेज हुई कि देखते ही देखते गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गई। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि नदियां और नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब इधर मस्जिद के अंदर खड़े नमाजियों ने जब इस तेज बारिश और गरज को सुना तो उनके दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लेकिन फिर भी सब अल्लाह पर भरोसा करके नमाज में मशगूल रहे। मगर दोस्तों, उन सभी नमाजियों का ईमान इतना मजबूत था कि किसी ने भी अपनी नमाज अधूरी नहीं छोड़ी। हर शख्स वैसे ही अल्लाह की इबादत में मग्न रहा। इधर मौलवी साहब भी पूरे इत्मीनान और खशू के साथ इमामत करते हुए नमाज अदा कराते रहे। बारिश का सिलसिला इतना तेज हुआ कि मस्जिद के दरवाजों और दीवारों से होकर पानी अंदर दाखिल होने लगा। कुछ ही लम्हों में पूरी मस्जिद पानी से लबालब भर गई, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीने तक पहुंच गया। दोस्तों, अब आलम यह था कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। पूरा गांव समुंदर की तरह डूब चुका था। यह मंजर देखकर गांव का हर बाशिंदा सदमे में था। लेकिन मस्जिद के अंदर खड़े मुसलमानों और मौलवी साहब ने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखकर इबादत जारी रखी। उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था और दिलों में मुकम्मल यकीन। पानी बढ़ता रहा मगर किसी ने अपनी नमाज छोड़ने का ख्याल तक नहीं किया। सब ने अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए सजदे में सर झुकाए रखा। इसी तरह पानी के सैलाब में डूबे हुए भी मौलवी साहब और तमाम नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। जब नमाज खत्म करके वे बाहर निकले तो जो नजारा उनकी आंखों के सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। पूरा गांव, जो कुछ देर पहले जिंदगी और खुशहाली से भरा था, अब पानी के समुंदर में तब्दील हो चुका था। जिनके घर मिट्टी और कच्चे थे, सब लहरों में बह चुके थे। लोग अब पनाह की तलाश में थे। चारों तरफ रोने धोने और चीख पुकार की आवाजें थीं। कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपने अजीजों को पुकार रहा था।
हिंदू अपने भगवान को याद कर रहे थे और मुसलमान अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे थे। यह मंजर देखकर मौलवी साहब ने भी अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए। रो रो कर उन्होंने कहा, या अल्लाह, हम गुनहगारों को माफ फरमा दे। या अल्लाह, इस आजमाइश को हमसे दूर कर दे। और दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए। जैसे ही उनकी दुआ जुबान से निकली, वैसे ही बारिश थमने लगी और काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। गांव वाले, जो अभी खौफ और परेशानी में थे, अब उनकी आंखों में राहत और खुशी की चमक आने लगी। लेकिन इसी बीच पानी में एक हरे रंग की थैली नजर आई, जिसमें कोई अजीब सी चीज दिख रही थी। कुछ लोगों ने हिम्मत करके पानी में उतरकर उस थैली को बाहर निकाला, और जब उन्होंने उसे खोला तो हर शख्स दंग रह गया, क्योंकि उस थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी, जो पानी के सैलाब में भी सही सलामत महफूज रही। यहां पर हैरानी की बात यह थी कि इतनी जबरदस्त बारिश और विशाल बाढ़ के बावजूद कुरान पाक पूरी तरह से सूखी और सुरक्षित रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पानी ने इसे छूने की कोशिश भी नहीं की। लोगों ने तुरंत अपनी आंखों से कुरान पाक को छूकर उसका मजीद करामत देखा और अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंज उठीं। कुरान पाक के इस अजीब करिश्मे को देखकर हर दिल हैरानी में डूब गया। हर ओर केवल यही सुनाई देने लगा कि यह वही सच्ची मुकद्दस किताब है जिसने इंसानों को हक और सच की पहचान दी, बहनों और बेटियों की तमीज सिखाई और समाज में सही निजाम स्थापित करने की राह दिखाई। इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से फरमाया कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, मगर हमें उसकी हिकमतों को भी समझना चाहिए। उन्होंने सभी को हिदायत दी कि हमें अल्लाह के बंदों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई इंसान मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। और यही नहीं, जब भी आप अल्लाह ताला से दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलों का ख्याल रखना न भूलें। ए लोगों, चाहे हम कितने ही नेक और परहेजगार क्यों न हों, जब तक हम अपने आसपास के लोगों की परेशानियों का ख्याल नहीं रखेंगे, हमारी इबादतों का कोई असर नहीं होगा। याद रखें, अल्लाह को हमारे सज्जदों की नहीं, बल्कि हमारे साफ और नेक दिल की जरूरत है। मौलवी साहब की यह हिदायत सुनकर गांव वालों के दिलों में नई रोशनी और ताजगी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दिल खोलकर माफी मांगी और अहद किया कि अब से जब भी वे अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, दूसरों की भलाई का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। इस तरह यह मंजर न सिर्फ पूरे गांव को बचा गया, बल्कि हर इंसान के दिल को भी हिलाकर रख दिया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान पूरी तरह बेबस और मजबूर हो जाता है, तो अल्लाह ताला की कुदरत और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। जब मैंने यह वाकया सुना तो अल्लाह ताला का वह वादा मेरी यादों में ताज़ा हो गया, जिसमें उन्होंने खुद फरमाया कि बेशक कुरान पाक हमारी ही नाजिल की हुई किताब है और हम इसे हर समय हिफाजत करने वाले हैं। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि यही वही कलाम ए हक है जो हमारे घरों में मौजूद है, मगर हमने इसे केवल अलमारियों में सजाया हुआ रखा है। यही वही कुरान पाक है जिसे हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया था। आज हम इसे पढ़ने और समझने के बजाय सिर्फ दिखावा करने के लिए रख रहे हैं। जब हमने इस हिदायत की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसके नतीजे स्वरूप कुदरती आफतें हमारे जीवन में लगातार आती रही हैं। आज हर मुश्किल और आफत हम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि अभी भी वक्त बाकी है और तौबा का रास्ता खुला है। अगर हमने अपनी आंखें नहीं खोलीं, तो शायद आने वाला संकट और भी भयंकर होगा। ये वाकया हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की असली ताकत दौलत, शोहरत या हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसे में है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि कुरान शरीफ केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके आदेशों और हिदायतों पर अमल करने के लिए नाजिल हुई। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे, तो अल्लाह की रहमत खुद नाजिल होगी। तब बारिश अजाब नहीं, बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। नदियां और खेत हमारी बर्बादी का कारण नहीं, बल्कि फसल उगाने में मददगार बनेंगे, और पहाड़ हमें दबाने के बजाय हमारी सुरक्षा में सहारा देंगे। आज धरती हमें यह पैगाम दे रही है कि आफतें सिर्फ चेतावनी हैं, ताकि हम अपने रब की ओर लौट आएं। अगर हमने अभी भी अपने कर्म नहीं बदले, तो कल सिर्फ पछतावा हमारे हिस्से में रहेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा की, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपने जीवन को अदल ओ इंसाफ, रहमत और सच्चाई के उसूलों पर कायम किया, तो यकीन मानिए
यह धरती हमारे लिए सुकून और राहत का माध्यम बन जाएगी। यह सिर्फ किसी एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि आज हर इंसान के लिए एक पैगाम है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने आप में सुधार लाएं और अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर लौट आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको आफतों और मुसीबतों से महफूज रखे और नेक, सच्चे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत में घटित एक ऐसा भयंकर बाढ़ का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा और अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन और भी गहरा होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करें। आइए अब हम इस अद्भुत वाकये की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और हुक्म से इस मंजर को बनवाया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर अल्लाह ताला का इतना भयंकर अजाब नाजिल हुआ कि पूरा गांव पानी की लहरों में बह गया। मकानात, इंसान, जानवर सब अल्लाह की आजमाइश का हिस्सा बन गए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ और लोग किस बड़े गुनाह में लिप्त थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने यह अजाब भेजा। इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। प्यारे दोस्तों, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वह भारत के उत्तरी इलाके में स्थित था और इसका नाम भूमिदान था। इस गांव में अधिकतर आबादी हिंदुओं की थी। कुल मकानों की संख्या लगभग 300 थी, जिनमें से केवल 5 मकानों में मुसलमान रहते थे, बाकी मकान हिंदुओं के अधीन थे। यह गांव पूरी तरह हिंदुओं से भरा हुआ था। इस गांव की एक विशेषता यह थी कि हिंदू लोग खुशहाल थे और पास के शहरों में रोजगार प्राप्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अगर किसी हिंदू को किसी भी प्रकार की माली या व्यक्तिगत मुसीबत का सामना करना पड़ता तो दूसरे हिंदू आगे बढ़कर उसकी मदद करते ताकि हर परिवार खुशहाल और सुरक्षित रह सके। दोस्तों, इसके विपरीत उस गांव में सिर्फ 5 मुसलमान परिवार थे जो कठिनाई और गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। गांव के कुछ हिंदू उन्हें अपनी हवस और बुरी नीयत का शिकार बनाते और उन पर झूठे इल्जाम लगाते रहते। भूमिदान नामक इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार ही कोई हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक दिन कुछ मुसलमान मुसाफिर इस गांव से गुजर रहे थे जो उस हिंदू बहुल गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बड़े ताजिर भी थे जो रोजाना अपना माल अन्य शहरों में बेचने जाते थे। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान आए वह जुम्मे का दिन था और नमाज का समय हो चुका था। जब गांव के हिंदू ने ताजिरों को सम्मानपूर्वक मस्जिद की ओर जाते देखा तो वे चौराहे पर इकट्ठे हो गए। ताजिरों ने मस्जिद के दरवाजे पर ताला देखकर बड़ी हैरानी व्यक्त की। फिर मस्जिद के पास एक मुसलमान के घर से चाबी लेकर मस्जिद में दाखिल हुए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में इकट्ठे हुए तो ताजिरों में से एक ने परिस्थितियों को भांपते हुए तकरीर शुरू की। मस्जिद के बाहर खड़े गैर मुस्लिम लोग यह तकरीर सुन रहे थे। तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह ताला के अजाब से आगाह किया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे उनकी जिन्स परस्ती के कारण अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। तकरीर में यह भी कहा गया कि जो लोग दूसरों पर जुल्म ढाते हैं उन्हें भी बुरे अंजाम भुगतने होंगे। इसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। गांव के गैर मुस्लिमों ने तकरीर सुनकर यह सोचने के बजाय कि मुसलमान नेक हैं, उन्होंने उसकी नकारात्मक व्याख्या की और उनकी बुरी आदतें अपनाने लगे। परिणाम स्वरूप भूमिदान नामक इस गांव के गैर मुस्लिम लोग जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनकर कहा कि मुसलमान झूठ बोलते हैं और मर्द का मर्द से या औरत का औरत से निकाह करना कोई बुराई नहीं है। पंडित ने अपने अनुयायियों को यह दावत दी कि वे भी इस बुरी प्रथा को अपनाएं। इसके बाद पूरे गैर मुस्लिम गांव ने पंडित की बातों पर अमल करना शुरू किया और गैर मुस्लिम मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिशों को पूरा करने लगे। दोस्तों, भूमिदान नामक इस गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम लोग अपनी जिनसी हवसें मर्दों के साथ पूरा करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए अन्य औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। इस वास्तविकता को देखकर गांव के मुसलमान बेहद दुखी हुए और समझाने लगे कि ऐसा करना अल्लाह ताला के अजाब को आमंत्रित करना है।
मगर उनका कोई असर नहीं हुआ। जब उनके इस बुरे अमल की हद पार हो गई तो पांचों मुसलमान परिवारों ने वहां से पलायन करने का फैसला किया। जिस रात मुसलमान गांव से गए, अगली रात अल्लाह ताला का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया। तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानों और बच्चों सहित पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अजाब की इगलाल की। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी इसी तरह की नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब नाजिल हुआ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजलाहु ताला से रिवायत है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा डर मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत की फेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलून है वह शख्स जिसने कौम लूत का अमल किया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स की तरफ नजर नहीं करेगा जिसने मर्द या औरत के साथ निकाह जैसा गुनाह किया। जब कौम लूत ने इस बदफली को जारी रखा और उसमें अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा किताबों में विस्तार से दर्ज है। संक्षेप में, उनकी बस्तियां बेहद उपजाऊ और फलों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बुराई फैल गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने और अल्लाह की सत्ता और पहचान बताने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी सरकशी इतनी बड़ी थी कि वे कहने लगे कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब ले आइए। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, इस फसाद करने वाली कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 बड़े अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरतुल हजर की आयतों में इसका जिक्र है। सूरज निकलते ही उन्हें जोरदार आवाज ने पकड़ लिया, जमीन को पलट दिया गया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई के कारण ऐसा अजाब दिया कि किसी अन्य उम्मत को वह दंड नहीं मिला। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया है कि यदि किसी को कौम लूत जैसी हरकत करते पाया जाए तो फाइल और मफूल दोनों को मौत की सजा दी जाए। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में यह तक फरमाया गया है कि जो शख्स चौपाई से बदफली करता है उसे और उसके जानवरों को कत्ल कर देना चाहिए। इस संदर्भ में इब्ने भी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफकीर रज अल्लाहु ताला अनु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज अल्लाहु ताला अनु ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाहु अनु को लिखा कि अरब के कुछ इलाकों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अनु ने सभी सहाबा को इकट्ठा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इग्लाम में यह एक ऐसा गुनाह है जिसे केवल कौम लूत ने किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जो सजा दी वह सभी के लिए मशहूर है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। इसके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद रज अल्लाहु ताला अनु से फरमाया कि उन्हें आग में जला दो। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सभी लोगों को आग में दफन कर दिया। इसी प्रकार इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलह ने भी आदेश दिया कि जो लोग ऐसा अमल करें उन्हें या तो आग में जला दो या उन पर दीवार गिरा दो या कोई ऐसी सजा दी जाए जिसे हाकिम, बादशाह या जज तय करें। इसीलिए ऐसे हराम और बुरे अमल से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्लाह ताला की नाराजगी का कारण बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वह हम सबको इस तरह के हराम कामों से महफूज रखे और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अखवात और अखवातिन, अगर यह वीडियो आपको इल्म और हिदायत देने वाला लगा हो तो इसे थम्स अप दें, इसे अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और इस नबी की राह दिखाने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले सभी इल्म, पैगाम और तौफीक सीधे आपको मिलते रहें। जज़ाक अल्लाहु खैर।